हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण, ये हम लोग पढ़ रहे थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था धातुओं से अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा एस्टरीकरण और उसके बाद हमने पढ़ा एसिलीकरण। अब आज हमको जानना है अगला जो रासायनिक गुण है, चौथा नंबर, अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जब वो अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा ये समझ लें। अम्ल एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होगा? RCO, ठीक है। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल HOR। अभिक्रिया जब होगी तो इसमें ये हमारा जो है ये अम्ल एनहाइड्राइड है, अम्ल एनहाइड्राइड। और जब अभिक्रिया होगी तो इसको ऐसे जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा RCOOH। तो एक तो हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक हमारा बन जाएगा RCOOR, एस्टर बन जाएगा। तो RCOOR, ये अभिक्रिया भी हमारी जो है एसिलीकरण ही है, एसिलीकरण। क्योंकि एल्कोहल में इसमें कौन सा ग्रुप प्रवेश किया? एसिल समूह प्रवेश किया, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? एसिलीकरण, एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जब अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और साथ में एस्टर बनेगा। और एल्कोहल में ये एसिल समूह RCO समूह प्रवेश करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एसिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये CH3CH3CO और ये O, तो इस अम्ल एनहाइड्राइड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और अभिक्रिया जब इसकी हुई, मान लीजिए हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया, तो ये हो जाएगा HOCH3, मेथिल अल्कोहल। तो उसी प्रकार से अभिक्रिया हमको कर देना है ये तो ये बन जाएगा CH3COOH, यहाँ पर बन गया ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये हो गया CH3COOH। और यहाँ पर हमारा बन गया ये CH3COOCH3, मेथिल एसीटेट एस्टर। CH3COOCH3 ये मेथिल एसीटेट है और एक एस्टर है, मेथिल एसीटेट एस्टर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा तो वो अभिक्रिया एसिलीकरण कहलाएगी और इस अभिक्रिया में हमारे एस्टर का निर्माण होगा। अब अगला रासायनिक गुण, जो अगला रासायनिक गुण है, छठा नंबर, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर रासायनिक गुण हमारा ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अभिकर्मक से क्रिया।
तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया कैसे होगी? सबसे पहले एल्कोहल ROH और ग्रिग्नार्ड विकर्मक RMgX, ये अभिक्रिया। तो जब अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा H और ये R, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा RH, ये हमारा होगा एल्केन। क्या होगा? ये एल्केन बन जाएगा। और साथ में ये बन जाएगा RO, तो ये हो जाएगा RO, एल्कोक्सी हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया और हैलाइड हो गया। तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको एथिल अल्कोहल कर दें तो C2H5OH प्लस मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इस R को इस CH में जोड़ देना है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4 मेथेन। तो ये मेथेन बन गया, एल्केन है एक ये CH4 मेथेन, प्लस ये हो गया एल्कोक्सी है ये, तो यहाँ इसको हम लिख देते हैं एल्कोक्सी। पहले इसको एल्कोक्सी मैग्नीशियम और ये हैलाइड है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो उसी प्रकार से अब ये एल्क के स्थान पर यानी कि R के स्थान पर ये क्या हो गया? C2H5, तो C2H5OMgCl, तो इसका नाम हो गया एल्कोक्सी है। तो एल के स्थान पर क्या हो जाएगा? एथ, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब यह है कि जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करेगा तो वो एल्केन का निर्माण करेगा, इस प्रकार से एल्केन का निर्माण करेगा। चलिए अब अगला रासायनिक गुण देखते हैं। छठा रासायनिक गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है ये ईथर बनाने की एक औद्योगिक विधि है। इस विधि में क्या करते हैं? एल्कोहल की पहले सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनता है। तो जैसे ये एल्कोहल ले लिया हमने ROH, और जो कल पहला रासायनिक गुण हुआ था सोडियम धातु से क्रिया हुई, तो यहाँ अभिक्रिया जब होगी तो सबसे पहले यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालना है। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए यहाँ कितना करते हैं? 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा RONA, तो ये हो गया RONA और यहाँ 2 लग जाएगा, तो इसका नाम है सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड। अब ये जो सोडियम एल्कोऑक्साइड है RONA, ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ, RH के साथ। तो जब RH के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको जोड़ देना है RO और इस R को जोड़ देना, तो ईथर बन जाएगा और ये साथ में सोडियम हैलाइड बन जाएगा, तो ये बनेगा ROR प्लस ROR हो गया, प्लस यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? NaX। ये ROR हमारा क्या है? ईथर है। तो यानी कि ये जो विलियमसन संश्लेषण विधि है ये ईथर को बनाने की एक औद्योगिक विधि है। इसमें करना ये है हमको सबसे पहले कि एल्कोहल लेना है और एल्कोहल की किसी भी धातु, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सोडियम धातु से अभिक्रिया कराया, तो जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो जिस धातु से अभिक्रिया होगी उसी धातु का एल्कोऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। तो चूंकि यहाँ सोडियम धातु से अभिक्रिया हो रही है तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बन गया और साथ में ये हाइड्रोजन क्या हो गई? मुक्त हो गई, हाइड्रोजन मुक्त हो गई। अब जो धातु का एल्कोऑक्साइड बनेगा
वो यहाँ पर अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा ROR, ईथर बन जाएगा और साथ में बन जाएगा सोडियम हैलाइड। अब जैसे हमको डाई एथिल ईथर बनाना है तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, C2H5O और ये सोडियम, तो ये धातु का एल्कोऑक्साइड है और ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसका नाम हुआ सोडियम एथॉक्साइड। और डाई एथिल ईथर बनाना है तो इसको भी एथिल कर देते हैं, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड हो गया ये, तो ये बन जाएगा C2H5O, C2H5, यही ROR। तो R ये है, O ये है, R ये है, तो ये बन गया C2H5O, C2H5, डाई एथिल ईथर हो गया, प्लस यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये ईथर को बनाने की एक औद्योगिक विधि है जिसे बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। टिप्पणी आती है परीक्षा में बहुत बार, विलियमसन संश्लेषण विधि पर टिप्पणी लिखिए। अब अगली अभिक्रिया जो है वो है हमारी 7वां नंबर रासायनिक गुण है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, PCl3 और PCl5 से क्रिया। तो जैसे एल्कोहल ले लिया हमने ROH और इसकी अभिक्रिया हमने पहले PCl3 से करा दिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो गई, तो यहाँ पर बन जाएगा एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का मतलब इसको हम बल्कि ऐसे लिखें, जनरल अभिक्रिया लिखें, PCl3 नहीं, अभी PX3 लिख देते हैं, PX3। तो ये फास्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया, तो यहाँ पर R जो है वो इस हैलोजन के साथ जुड़ेगा, तो हैलोजन कितना 3, तो इसको भी हम कितना कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा RX एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर पहले क्या लग गया 3, क्योंकि हैलोजन की संख्या भी 3 और इसकी भी संख्या भी 3 हो गई। अब यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर बन जाएगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और साथ में यहाँ पर बना हमारा ये एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से ये तो PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया हुई। अब अगर अभिक्रिया हम करा दें फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, यानी कि PX5 फास्फोरस पेंटा हैलाइड है, तो जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड बनेगा RX, एल्किल हैलाइड हो गया, और यहाँ पर बन जाएगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड, और हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो इसका नाम है, पहले इसका नाम जान लेते हैं, ये है फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड, ऑक्सी ट्राई हैलाइड, या इसको हम बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड या फास्फोरिल क्लोराइड। अब जैसे अगर यहाँ PCl5 करेंगे तो यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, तो जब ये Cl हो जाएगा और इसको मान लीजिए एथिल अल्कोहल करते हैं C2H5, तो यहाँ पर ये C2H5Cl हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जब वो PCl3 या PCl5 यानी कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ में क्रिया करता है तो वो एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। तो आज इतने रासायनिक गुण पढ़े, बाकी के रासायनिक गुण जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।